अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद। कहते हैं कि जी कोई भी कौम तालीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती और इल्म बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, हर तबके के लिए, हर उम्र के लिए। अब बात करते हैं हम आज के मसाइल की। आज का हमारा सबसे बड़ा मसला है ऑनलाइन क्लासेस जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं और होने वाली हैं। पिछले जो कुछ महीने हमने गुजारे हैं जिसमें बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि कहने में तो बहुत आसान है कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, लेकिन आप खुद सोचें जिनके पास आईपैड्स नहीं हैं, लैपटॉप्स नहीं हैं, वो किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। चलो माँ बाप ने जिस तरह करा के जोड़ तोड़ के आईपैड या लैपटॉप बच्चों को ले भी दिया, तो वाईफाई का मसला, क्योंकि वाईफाई की स्पीड भी तो चाहिए ना उसके लिए। वाईफाई की स्पीड के मसले कि वाईफाई की स्पीड अगर स्लो है तो आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद आप दोबारा उस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो जूम पे हो रही हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। बार बार लाइट का जाना, लाइट का आना, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब इसका क्या करें भाई, कोई एक मसला थोड़ी है। तीसरा मसला जी, घर में जहाँ पर हम पढ़ रहे हो वहाँ पे बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए। अब मेरे तो हैं दो बच्चे हैं, दोनों अपने अपने रूम में कहते हैं कि जी हम क्लास लेंगे। चलें, अगर रूम तक की हद तक भी सही हो तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो वाईफाई डिवाइस है वो लाउंज में लगी हुई है ताकि सबको जो है वो आराम से सब बात कर सके, किसी को सिग्नल का प्रॉब्लम ना हो। अब जब डिवाइस लाउंज में लगी है तो जाहिर है बच्चे लाउंज में तो बैठ नहीं सकते। अगर बैठेंगे तो एक बच्चा बैठेगा, दो बच्चे एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि जब क्लास लेंगे तो दो बच्चे एक साथ कैसे बैठेंगे। अब बच्चों को बैठना भी अलग अलग है। चलिए, अब जिनके घर छोटे हैं और उनके 4 बच्चे हैं और चारों स्कूल में पढ़ते हैं और चारों को ऑनलाइन क्लास लेनी है, वो क्या करेंगे। मतलब कोई एक मसला नहीं है ऑनलाइन क्लास का, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। खासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबकों के लिए बहुत मसला है कि ऑनलाइन क्लास वो कैसे लें। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब तमाम चीज़ें खोल दी गई हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, CU अभी आपने देखा जश्न आज़ादी के मौके पर सर ही सर नज़र आ रहे थे, चिपके हुए थे लोग एक दूसरे के साथ। मेरे घर के सामने से बहुत सारे ऐसी गाड़ियाँ गुजरी, बहुत सारे ऐसे रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल्स गुजरी, जिसमें मैंने देखा कि किसी के चेहरे पे कोई मास्क नहीं था, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। एक गाड़ी में बहुत सारे लोग, वो ठीक है, वो अपना जो भी है खुशियाँ मना रहे थे, तफरी कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ तफरी के मुकामात और कोई है ही नहीं, तो लोग इसी तरह तफरी करते हैं, इसी तरह अपने मुल्क की आज़ादी मनाते हैं और मनानी भी चाहिए। लेकिन बात हो रही है इस वक्त कि जी जब इन जगहों पर इस तरह से लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और किसी भी किस्म का कोई उनको डर खौफ नहीं है कि जी कोरोना के जो एक होने का ख़दशा है उसका डर नहीं है, तो फिर स्कूल में किस बात का डर है। रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, जब रेस्टोरेंट्स लोग जा रहे हैं तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं। शादियाँ हो रही हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, सब हो रहा है, तो फिर स्कूल क्यों बंद हैं। मॉल्स खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, बच्चे रेस्टोरेंट्स में नज़र आ रहे हैं, मॉल्स में नज़र आ रहे हैं, बाजारों में नज़र आ रहे हैं, पार्कों में नज़र आ रहे हैं, CU पे नज़र आ रहे हैं, हर जगह बच्चे हैं, घूम रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ खेल रहे हैं, तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चों को इसलिए स्कूल से हटा दिया है क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए इतनी फीस दें। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे घरों में ऑनलाइन क्लासेस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे यहाँ कितनी दफ़ा होता है कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, सिग्नल्स लो आ रहे होते हैं, स्पीड स्लो होती है, एकदम से लाइट चली जाती है, जनरेटर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब वापस लाइट आती है और कनेक्ट होता है दोबारा वाईफाई से, तो वो क्लास दोबारा से अटेंड करना या दोबारा से ज्वाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बात है जी
कहते थे पहले ज़माने में, कहते थे कि जी जिसको पढ़ना हो वो लालटेन की रोशनी में भी पढ़ लेता है, खंबे की रोशनी में भी पढ़ लेता है, लेकिन आजकल जिसको पढ़ना हो वो सिर्फ वाईफाई की वजह से पढ़ सकता है, वरना वो नहीं पढ़ सकता। और हर इंसान के बस में नहीं है कि इतना ज़्यादा वाईफाई यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ फ़ोन का डेटा यूज़ करते हैं, उनके घरों में जो है वो केबल नहीं है, उनके घरों में वाईफाई का सिस्टम नहीं है, वाईफाई डिवाइसेस नहीं है, तो वो क्या करे। अब ये एक और ख़र्चा बढ़ गया उन माँ बाप के ऊपर जो कि फ़ीसें ही बमुश्किल दे पाते हैं। तो फैसला क्या होगा स्कूल्स का? सुनने में आया था कि स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन अब सुनने में आया कि स्कूल फिर नहीं खुल रहे हैं। मेरे बच्चों के स्कूल से भी ईमेल आ गई है कि फ़िलहाल स्कूल खोलने का हमारा कोई इरादा नहीं है, अब सिर्फ क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। तो जी मेरे बच्चों की जो क्लासेस हैं वो सुबह 10 बजे से जैसे कि 4:30 बजे तक क्लासेस होंगी अब, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उनके कमरे में कोई नहीं जा सकता, कोई आ नहीं सकता। छोटी छोटी बीच में ब्रेक्स उनको मिलेंगी जिसमें वो उठकर आ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो ये सिलसिला जो है अब इस तरह जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा पता नहीं। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो हम ये करते थे कि जी बच्चे स्कूल गए और हम दोबारा से सो गए, लेकिन अब जब बच्चे क्लासेस ले रहे हैं तो हमें भी क्लासेस लेनी है 4:30 बजे तक बच्चों के साथ, ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। एक और बात, जो लोग पढ़ाई में चोर थे, पढ़ाई के चोर थे, अपने ज़माने में अल्लाह अल्लाह करके पास हुए हैं, उनको जो है उनके लिए ये सबक है, क्योंकि वो बैठ के बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरी बेटी बड़ी क्लास में, वो तो अपना खुद ही कर लेती है जो करना, लेकिन इब्राहिम चूँकि छोटी क्लास में, तो मुझे उसको होमवर्क बताना होता है, मुझे उसको होमवर्क कराना होता है बैठ के, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस ज़माने की पढ़ाई हमारी और इस ज़माने की पढ़ाई मेरे पल्ले तो नहीं पड़ता, बहुत कुछ नहीं समझ में आता। तो जी मुझे लगता है कि हमें भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी बच्चों के साथ साथ अब, अगर बच्चों को पढ़ाना है ऑनलाइन। तो जी मेरे ख्याल में तो स्कूल खुल जाने चाहिए और SOPs के साथ स्कूल खुलने चाहिए। बच्चों को इस क्लासरूम में बैठना चाहिए, दूर दूर बैठना चाहिए, हर बच्चे के पास सैनिटाइज़र होना चाहिए और हर बच्चे के पास मास्क होना चाहिए। बच्चों का जो लंच टाइम का जो एक इंटरवल का जो होता है टाइम, वो बच्चे क्लास में ही गुजारें, क्लास में ही असेंबली हो, क्लास में ही लंच टाइम हो, बच्चे कहीं बाहर ना जाएं, खेल कूद ना करें। और दूसरी बात है कि बच्चों को दूर दूर बिठाया जाए। अब मसला ये कि वो वाले स्कूल्स, जिन स्कूलों में एक क्लास में कोई 20 के करीब बच्चे होते हैं और चिपक के बैठते हैं, वो कैसे बच्चों को दूर दूर बिठाएंगे? उनके भी तो मसाइल है ना फिर स्कूल वालों के लिए। तो जी बच्चे जो हैं वैसे भी एक क्लास में 12-13 से ज़्यादा बच्चे होने नहीं चाहिए, लेकिन अगरचे बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर उनको ऑल्टरनेट क्लासेस लेनी चाहिए। हफ्ते में 3 दिन एक क्लास, आधे बच्चे, हफ्ते में 3 दिन आधे बच्चे। तो कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, बच्चों के स्कूल ज़रूर खुलने चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, मेरे हिसाब से तो बच्चों को जाना चाहिए स्कूल। एक बच्चों की जो है एक टाइम टेबल होता है, बच्चों को उस हिसाब से चलना ज़रूरी होता है। और आई होप सो कि हमारे स्कूल भी खुलें, बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ें जिस तरह से पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बड़ी मुश्किल हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग फैसला करेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, एक जो हम एक टाइम से गुजरे हैं, कोरोना की दहशत जो है वो हमारे ऊपर सवार है, लेकिन जब हम अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर लेके जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, रेस्टोरेंट में ले जा रहे हैं, मॉल्स में ले जा रहे हैं, सब जगह ले जा रहे हैं, तो बच्चों स्कूल क्यों नहीं जा सकते? फिर स्कूल भी जाना चाहिए बच्चों को। और अब तो शादियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं, बल्कि हो चुकी हैं, लोग अपने घरों में तो कर ही रहे हैं। मुख्तलिफ तकारीब जो हैं वो मैं भी 1-2 अटेंड कर चुकी हूँ। तो जी पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। वैसे तो ये कुछ और है, लेकिन मैं कह रही पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो होंगे खराब। हमारी दुआ तो यही है कि बच्चों के स्कूल खुलें, बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मेरी वीडियो देख के ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, और मुझे अपनी
राय से आगाह करते रहें ताकि मुझे भी पता चले कि ये जो काम की बात हम करते हैं ये किसी काम की भी है कि नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक अगले शो में और बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।